साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। वैसे तो लोकसभा चुनाव के पूरे देश के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह उथल पुथल मच गई, क्योंकि यहाँ बीजेपी को अखिलेश की साइकिल ने बुरी तरह रौंद कर रख दिया। अब यूपी में बीजेपी की इतनी हालत क्यों खराब हुई? आखिर अखिलेश यादव के किस जादू से प्रभावित हुए वोटर्स, या फिर राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई? आपको बीजेपी की हार के 4 बड़े कारण बताते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में रिजल्ट अखिलेश के पक्ष में चले गए और अखिलेश एक बार फिर से बड़ा खेल खेलने में कामयाब हो गए। तो आप भी पूरी रिपोर्ट देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जाहिर है कि यूपी में मिली सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में लाभ में रही है। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के काम खराब करने के क्या 4 बड़े कारण रहे। तो सबसे बड़ा रीजन जो माना जा रहा है वो है मायावती के कैंडिडेट्स का बिगाड़ा हुआ खेल। जी हाँ, आमतौर पर बीएसपी को विपक्ष भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, पर कहानी कुछ और ही चल रही है। पश्चिम से पूर्व तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जो एनडीए कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाते रहे। पश्चिमी यूपी में मेरठ सीट हो, मुजफ्फरनगर सीट हो या फिर खीरी सीट, यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशियों ने बीजेपी का खेल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा बात करें घोसी सीट की, तो यहाँ पर भी मायावती के कैंडिडेट ने बीजेपी का गेम पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। इसी तरह चंदौली में बीएसपी उम्मीदवार शुरू से ही बीजेपी कैंडिडेट के लिए खतरा बने हुए थे, और इसके अलावा मिर्जापुर में भी बीएसपी कैंडिडेट ने मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय कर दिया, जिसके चलते बीजेपी यहाँ पर भी बुरी तरह फंस गई। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है अखिलेश यादव ने कैंडिडेट देने में जो सूझबूझ दिखाई है, उसी का परिणाम है कि अखिलेश यादव को जनता ने और वोटर्स ने पूरा सपोर्ट दिया है। चुनावों के दौरान अखिलेश यादव की इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई थी कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, पर इस बात की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर निकले। यही कारण है कि धरातल पर वो बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर देते रहे। एक उदाहरण के तौर पर समझे तो फैजाबाद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद लीड करते हुए शुरू से ही नजर आए। एक ऐसी कैंडिडेट को फैजाबाद में खड़ा करने का साहस ही अखिलेश यादव की सूझबूझ को, राजनीतिक सोच समझ को दिखाता है। इसी तरह मेरठ संसदीय सीट से जहां टीवी के राम अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे, वहां से भी ऐसी कैंडिडेट को खड़ा करना अखिलेश की चुनावी समझ को बताता है। वैसे अखिलेश पर बहुत बड़ा दबाव था कि वो मेरठ जैसी सीट से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा करे, लेकिन अखिलेश ने अपनी चुनावी सोच समझ को दिखाते हुए वहां पर ऐसी कैंडिडेट को खड़ा किया। इसी तरह तमाम सीटों पर अखिलेश ने चुन चुन कर कैंडिडेट खड़े किए, भले ही वो अपने कैंडिडेट को बदलते रहे। इस बात के लिए उन्होंने बहुत आलोचनाएं भी सही, पार्टी के ही लोगों की नाराजगी को भी सहा, लेकिन अखिलेश शुरू से ही जानते थे कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी सीट पर जादू दिखा सकता है, इसीलिए अखिलेश कैंडिडेट बदलते रहे। लेकिन लास्ट में अखिलेश ने जिन जिन को चुना, उन सभी ने अखिलेश की साइकिल को रफ्तार देने में अपनी पूरी जी जान झोंक दी, और नतीजे सबके सामने हैं। इसके अलावा तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है राजपूतों की नाराजगी। यूपी सीएम को हटाने की अफवाह से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में परसोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसकी आंच यूपी तक महसूस की गई। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी बड़ा मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी न किसी बहाने बीजेपी राजपूतों को टारगेट कर रही है। इसी बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह ये भी फैलाई गई कि बीजेपी को अगर 400 सीटें मिलती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला, और जिसका नतीजा ये हुआ कि राजपूत बीजेपी से नाराज हो गए। पश्चिमी यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कस्में खाई कि वो किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर ठीक से बीजेपी ने कोशिश की होती तो ये सम्मेलन रोके जा सकते थे और समय पर राजपूतों की नाराजगी को दूर किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने कोशिश की ही नहीं। इसी बीच अखिलेश यादव ने राजपूतों को अपनी तरफ खींचने की भरसक कोशिशें की, और उसका नतीजा अब सबके सामने है। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा रीजन है पेपर्स लीक और परीक्षाओं में देरी के चलते युवा पीढ़ी बीजेपी से बुरी तरह
तरह खफा थी। गाँव के लोगों के लिए जो बात सभी जातियों के लिए समान है वो है सरकारी नौकरी की तैयारी, जो सालों की मेहनत करके युवा पीढ़ी करती रहती है। ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, पिछड़ी जाति हो या अनुसूचित जाति हो, सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन इसी बीच परीक्षा माफियाओं ने पेपर्स लीक और परीक्षा में देरी के चलते युवा पीढ़ी को गुस्से में ला दिया और इसी युवा पीढ़ी ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत करीब दर्जन भर परीक्षाएं पेपर लीक के चलते कैंसिल हो गई। 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को तो यूपी का व्यापक घोटाला भी कहा गया। युवा बुरी तरह परेशान था और खफा था, जिसका नतीजा अब लोकसभा चुनाव के जरिए सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, यूपी में किन वजहों से बीजेपी का गेम बिगड़ा है? क्या ये 4 वजह मेन रही? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज ठाकरे ने विधान परिषद के चुनाव में कोंकण की सीट से उम्मीदवार का ऐलान किया था। इसके जवाब में बीजेपी ने राज ठाकरे को झटका देते हुए निरंजन डावखरे को फिर से मैदान में उतारने का बड़ा और हैरानी भरा ऐलान कर दिया। इसे राज ठाकरे के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। निरंजन लगातार 2 बार कोंकण स्नातक की सीट से जीत चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए कहा जा रहा है कि महायुति में इस सीट को लेकर घमासान की स्थिति बन गई है। मनसे और बीजेपी के बाद शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने भी यहां से लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की अगुवाई करने वाली मनसे ने बिना शर्त समर्थन दिया था। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नरेंद्र मोदी के लिए रैली भी की थी और पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। मगर अब उसी बीजेपी ने राज ठाकरे के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और इसे राज ठाकरे के मुंह पर तमाचे के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब कोंकण स्नातक सीट से अभिजीत पानसे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने खड़ा किया है, तो वहीं बीजेपी ने निरंजन डावखरे को खड़ा कर दिया और शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से संजय मोरे को मैदान में उतार दिया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी महायुति में एक सीट को लेकर घमासान मच गया है। एक गठबंधन से एक सीट पर 3-3 कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं। क्या विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी, शिंदे और राज ठाकरे अलग थलग पड़ चुके हैं? अब खबर तो ये भी है कि शिंदे और बीजेपी तो एक ही है, बस राज ठाकरे को अलग करने के लिए ये पूरा गेम रचा गया है। यहाँ आपको याद दिला दे कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज ठाकरे की मन से एनडीए में आ गई थी। उन्होंने बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन राज्य में विधान परिषद चुनाव का ऐलान होने पर मनसे ने कोंकण से कैंडिडेट क्या उतारा, बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने भी पेचीदा स्थिति को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाविकास आघाड़ी में ये सीट कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस ने रमेश कीर को उतारा है। ऐसे में कोंकण सीट की लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है। अब इस पर संजय राउत ने राज ठाकरे को लेकर मजाक बनाने में कोई कमी नहीं की। राज ठाकरे का नाम लिए बिना राउत ने कहा कि कुछ लोगों को मुंह छिपा लेना चाहिए, क्योंकि जिनको सरेआम समर्थन दिया था उन्होंने सरेआम तमाचा मार दिया। राउत ने ये भी कहा कि और खाओ झूठन, अंजाम तो ऐसा ही मिलेगा। तो क्या वाकई में राज ठाकरे के साथ बीजेपी ने बड़ा धोखा किया है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, या फिर महायुति की ये कोई अलग ही रणनीति है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।